इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। नमस्कार, इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी का स्वागत है। हमारे स्पेशल एपिसोड गुरुवाणी और विचार, सनातन को केंद्र में रखकर आध्यात्म के साथ हम आप तक गुरुवाणी के माध्यम से आध्यात्मिक विचारों को प्रेषित करने का ये दूसरा एपिसोड प्रेषित करने जा रहे हैं। गुरुवाणी सिख धर्म के अनुयायियों के द्वारा गुरु साहिब ग्रंथ गुरु नानक देव जी के द्वारा वर्णित वाणी को जनमानस तक पहुंचाने का यह हमारा प्रयास है। और इस प्रयास में हम पहले एपिसोड में देवास के गुरु ग्रंथ साहिब के अनुयायी त्रिलोचन सिंह जी खनुजा साहब से हमने प्रथम एपिसोड पे गुरुवाणी सुनी थी। द्वितीय एपिसोड में भी हम आज हमारे बीच में त्रिलोचन सिंह जी खनुजा जी उपस्थित हैं। हम ये एपिसोड निरंतर गुरु साहिब ग्रंथ के अनुयायियों के द्वारा, वो अनुयायी जो गुरु साहिब ग्रंथ के और गुरुवाणी के आध्यात्मिक व्याख्यान करने वाले बड़े बड़े विद्वानों को हम यहाँ पर आमंत्रित करके और आप तक ये गुरुवाणी और उसके विचार प्रेषित करने का ये हमारा स्पेशल एपिसोड निरंतर जारी रहेगा। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरुदेव नानक, जिनकी वाणी अध्यात्म के साथ साथ सत्यमय जीवन को के प्रति मानव जाति को प्रेरित करती है। आत्मशुद्धि, मन की शांति और विचारों की अभिव्यक्ति के साथ सत्य जीवन जीने की वाली ये वाणी, आइए हम सुनते हैं त्रिलोचन सिंह जी खनुजा जी के श्रीमुख से गुरुवाणी और विचार। सर्वप्रथम गुरु चरणों में नमन करते हुए वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरमत विचार और गुरुवाणी, जब हमारे मन में इस संदर्भ में विचार आता है तो गुरुवाणी एक ऐसी चीज है जो एक गुरमत विचार, मतलब हमारे को गुरु की द्वारा दी हुई शिक्षा का अनुसरण करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए रहती है। जब जब हम गुरुवाणी का अध्ययन करते हैं, उसमें रचित हर शब्द जो है हमारे अंतर मन तक हमें आह्लादित करता है, हमें संतोष देता है। गुरुवाणी के अंदर कहा गया है कि बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, परतक गुरु निस्तारे। वाणी ही गुरु है और हमारी वाणी, गुरु जो है वही हमारी वाणी है, क्योंकि गुरुओं के द्वारा रचित यह वाणी जो है, जब हम उसका अध्ययन करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो हमें साक्षात प्रभु के द्वारा दिया हुआ एक मार्ग प्रशस्त, हमारे जीवन को सफल करने का मार्ग जो प्रशस्त है वो हमको उसमें स्पष्ट दिखाई देता है। गुरुवाणी के लिए 3 चीज़ें महत्वपूर्ण रहती हैं। पहली चीज़ है गुरुवाणी पढ़ना, गुरुवाणी सुनना, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है गुरुवाणी पर सुनकर उस पर अमल करना। यदि हम गुरुवाणी पढ़ते हैं, गुरुवाणी सुनते हैं, पर जब उस पर अमल करने लग जाते हैं तो हम हमारे इस जीवन को बहुत अच्छे तरीके से, जो मनुष्य जीवन जो हमको मिला है, हम इस भाव सागर से उसको पार कर जाते हैं। हमारी हर कठिनाई, हमारी हर आपदाओं का सामना करने के लिए गुरुवाणी हमें मार्ग प्रशस्त करती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो हमारे 10वें गुरु थे, उन्होंने प्रथम गुरु से ला के 10वें गुरु के पश्चात देहधारी किसी भी गुरु को होना मनाही करते हुए केवल और केवल गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मानने का जो है आदेश दिया था और कहा था कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रकट गुरा की देह। अर्थात आज से सब सिखों को हुक्म है कि 10 गुरुओं की वाणी जो रचित की गई है गुरु ग्रंथ साहब में, हम उसी को गुरु माने। और जब हम उसके आगे नतमस्तक होकर शीश झुकाते गुरु ग्रंथ साहब के आगे, तो उसमें जो 10 गुरुओं की वाणी है, हमें साक्षात उन 10 गुरुओं का आशीष, उनका आशीर्वाद हमें जब नतमस्तक होकर गुरु चरणों में शीश निवाते समय हम उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है।
ऐसे गुरु की वाणी को सबसे बड़ी बात है, हम अपने अटूट विश्वास और आस्था के साथ जब हम गुरु पे विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे हर कार्य को संपादित होने में हमारे को एक नई दिशा जीवन जीने की कला गुरुवाणी के माध्यम से मिलती है। कहा जाता है कि यदि आपका अटूट विश्वास, आपका गुरु और गुरुवाणी पर अटूट विश्वास है तो सच जानिए गुरु हमेशा ही आसपास है। यदि हम गुरु की वाणी का अध्ययन कर हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो निश्चित रूप से गुरु हर पल हमारे लिए सहायक होता है। उनका आशीर्वाद सदैव हमारे सिर पर बना रहता है। केवल और केवल हमारे समक्ष बात यह है कि हमारी गुरु के साथ में जो निष्ठा है, गुरु के प्रति हमारी आस्था और हमारा विश्वास कितना दृढ़ है, यही हमें जो है सही मायने में एक गुरु के साथ में जोड़ने के लिए बहुत सहायक होता है। एक इस संबंध में एक मुझे बहुत ही सुंदर और जिसको चमत्कारी घटना है उसको आपके सम्मुख रखने में बहुत अच्छा लगेगा। यह एक ऐसी घटना है जिसको सुनने मात्र से और समझने मात्र से ही हम समझ सकते हैं कि मनुष्य जो है अगर किसी भी प्रकार का अपने गुरु और गुरुवाणी पर भरोसा करता है तो उसके ऊपर आई हुई बड़ी से बड़ी विपदा गुरु अंग संग होके सहाय होके गुरु के आशीर्वाद से वो आई हुई विपदा भी टल जाती है। इसका एक बहुत ही अच्छा चमत्कारी जो घटना है वो है एक हम वासु भारद्वाज जी, जिनकी अवस्था 64 वर्ष, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं। आप इसको सर्च भी करना चाहें तो आप जानकारी ले सकते हैं। सूरत के निवासी हैं और नासा अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़े वैज्ञानिक जो कि अंतरिक्ष के संबंध में है, नासा, वहाँ पर यह जो है एक वैज्ञानिक के रूप में पदस्थ होते हैं। गुरु की वाणी के साथ साथ उनका महत्वपूर्ण एक किस्सा इसलिए जुड़ा है कि इनका एक अंतरजातीय विवाह सिंधी परिवार में हुआ और इनकी धर्मपत्नी के साथ साथ जो धर्मपत्नी की बहन यानी इनकी साली का विवाह भी वो भी अंतरजातीय विवाह था और वो एक पंजाबी सिख परिवार में हुआ। वह पंजाबी और सिख परिवार गुरु घर को बहुत मानने वाला था। वहाँ हमेशा धार्मिक आयोजन और गुरु घर की आराधना में पूरा परिवार जो है लगा रहता था। अकस्मात एक ऐसी घटना हुई जो वासु भारद्वाज जी, जिन्होंने कि शुक्र मंगल वगैरह पर बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, उनके कान के पास में एक छोटा सा ट्यूमर हो गया। उस ट्यूमर के कारण उनको आवाज़ जो है कान का बंद होने से आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई उस कान से। जब मेडिकल चेकअप कराया गया तो डॉक्टरों की रिपोर्ट के अंदर आया कि इनके ट्यूमर के साथ साथ इनको जो हड्डियों का जो है कैंसर है। डॉक्टर भी अपने काफ़ी गैर गंभीर होते हुए उन्होंने एक मन इकट्ठा करके वासु भारद्वाज जी को ये बताया कि भारद्वाज जी, आप एक वैज्ञानिक हैं और आप जीवन को समझ सकते हैं। हमें आपको यह बताने में कोई संकोच नहीं होगा कि आपके जो भी जरूरी कार्य हैं वो आप जल्दी ही उसको पूरा कर लीजिए, क्योंकि अब आपके जीवन का ज़्यादा समय नहीं बचा है। पूरा परिवार स्तब्ध रह गया, क्या किया जाए। डॉक्टरों ने यहाँ तक कह दिया कि जिस तरह आप सबसे मिलते हैं और अगर जाने अनजाने कोई आपसे गले मिल के जप्फी मार के भी मिलता है तो आपके शरीर की हड्डियाँ जो हैं उसको चूरने का या उसको टूटने का डर बना रहेगा। तो आप अपने आप को सेफ रखते हुए सिर्फ आराम ही आराम करिएगा। उनकी साली जो पंजाबी परिवार में ब्याही हुई थी, उनका गुरु पर अटूट निष्ठा और अटूट विश्वास था। उन्होंने भारद्वाज जी जहाँ पर उनका बेड लगा हुआ था उसके पास में बैठ के नियम से पाठ करना। हमारे इसमें एक सुखमनी साहब का पाठ रहता है जिसको हम सुखों की मणि कहते हैं। उस पाठ को रोज वो उन्होंने करना नित्य नियम से हिसाब से। और उनके मन की लालसा थी, उन्होंने जो है वासु भारद्वाज जी से अपने जीजा से यह कहा कि जीजा जी, जो प्रभु को मंजूर होगा वो तो होना ही है, पर मेरे मन की एक लालसा है, मेरी अपने गुरु के साथ में अटूट निष्ठा है, मेरा अपने गुरु के साथ में अटूट विश्वास है, और क्यों ना एक बार हम सब मिलकर अमृतसर चलें, वहाँ जो है जाकर गुरु के दर्शन करें। अमृतसर जो कि हमारा एक बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थल है, इसके लिए उन्होंने उनको रजामंद किया। और सूरत के जो है गुरुद्वारे के जो प्रधान हैं उनसे चर्चा की। उन्होंने भी जो है इस संदर्भ में उनको आश्वस्त किया और उनके जाने का इंतजाम किया। और अमृतसर हरमंदिर साहब जिसको हम कहते हैं श्रद्धा के साथ में,
वहाँ उनको इन्फॉर्म किया गया कि इसी तरीके से एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं और वो इस समय जो है अपनी एक शारीरिक व्याधियों से परेशान हैं, शादी के एक रोग से पीड़ित हैं और उनकी इच्छा है कि हम वहाँ का दर्शन करें और श्री अखंड पाठ साहब भी रखवाएं। जैसा कि साली के मन में था, उनकी धर्मपत्नी, उनकी साली और उनकी बेटी हेनरी और स्वयं जो है वासु भारद्वाज जी यह अमृतसर साहब पहुँचे। इनको वहाँ पर एक सराय के अंदर कमरा दिया गया। वहाँ पर जाकर जब उन्होंने देखा कि श्री अखंड पाठ साहब की लड़ी को हमारे को अखंड पाठ साहब रखाने के लिए कम से कम 2 से 2.5 साल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर अखंड पाठ साहब रखाने वालों की इतनी लंबी है संख्या कि उसमें नंबर आना भी बहुत मुश्किल होता है। परंतु इनकी व्यवस्था और इनकी अति आवश्यकता देखते हुए वहाँ की कमेटी ने निर्णय लेकर जो अकाल तख्त साहब है उसके पास के कमरे में विशेष तौर से व्यवस्था करके श्री अखंड पाठ साहब की आरंभता करवाई। हमारे अखंड पाठ साहब की आरंभता प्रातः 8-9 बजे के करीब होती है और वह निरंतर अखंड, जिसको बोलते हैं अखंड पाठ का मतलब ये कि अखंड चलता है और लगातार 48 घंटे तक पाठ होता है। वासु भारद्वाज जी को परिवार वाले स्टेचर पर ऐसे कैसे लिटाकर उस कमरे में लेकर गए, प्रभु चरणों में अरदास हुई और अखंड पाठ साहब की आरंभता हुई। अखंड पाठ साहब की आरंभता के बाद थोड़े समय बाद जब सुखमनी साहब का पाठ आरंभ हुआ तो अकस्मात उनके वासु भारद्वाज जी को शरीर में कुछ ऐसी हलचल हुई, कुछ चेतना पैदा हुई कि जो अपने बिस्तर से बिना सहारे को उठ नहीं पाते थे, वह स्ट्रेचर पर उठकर बैठ गए। परिवार अचंभित कि यह क्या चमत्कार हो रहा है। पाठ होते होते, सुखमनी साहब के पाठ के मध्य होते होते तक उनको ऐसा एहसास हुआ कि गुरु ग्रंथ साहब से कोई ऐसी जोत आकर मेरे कान से टकराई है। उन्होंने एहसास किया कि मुझे तो सुनाई भी देने लग गया। देखिए कुदरत का करिश्मा, देखिए गुरु की अटूट निष्ठा, देखिए गुरु का अटूट विश्वास, और उनको सुनाई देने लग गया। जब ठीक 48 घंटे बाद अखंड पाठ साहब की समाप्ति हुई, गुरु चरणों में याचना की गई और गुरु चरणों में जब अरदास के लिए सब लोग खड़े हुए तो देखा तो वासु भारद्वाज जी भी खुद अपने स्टेचर से उठ के वहां पर अरदास में खड़े हो गए। अरदास हुई, प्रभु चरणों में उनका धन्यवाद अदा किया गया। ज्ञानी जी ने अरदास के अंतर्गत उनके जो है कुशल की कामना की, उनके जीवन की अच्छाई और उनके रोग से मुक्त होने के लिए उन्होंने अरदास करी। कहा जाता है कि सेई प्यारे मेल जिना मिलिया तेरा नाम चितावे। एक हमारी प्रतिदिन के अरदास के अंतर्गत जहाँ पर भी अरदास होती है तो हर गुरु नानक नाम लेवा सिख, हर गुरु नानक नाम जो पाठ करता है अंत में अरदास में ही कहता है कि सेई प्यारे मेल जिना मिलिया तेरा नाम चितावे। मतलब हे मेरे परमात्मा, हे मेरे अकाल पुरख सच्चे पातशाह, मुझे जिनसे भी मिला ऐसे लोगों से मिला है कि जिनसे मिलकर मुझे केवल और केवल तेरा नाम और तेरा नाम स्मरण हो, मैं उसको नाम जप के अपना जीवन सफला कर सकूं। उसके समापन के बाद प्रसाद वितरण हुआ और वासु भारद्वाज जी वहां से पैदल चलकर जिस सराय में ठहरे थे वहां तक पैदल चलकर आए। इस अचंभित को पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग उनकी लड़की हेनरी ने फोटोग्राफी करके किया और आश्चर्यचकित रह गया परिवार। और आस्था का सैलाब ऐसा कि उनको जो पंजाबी परिवार में उनकी साली भाई थी उसका देखिए गुरु के प्रति कितना निष्ठा, गुरु के प्रति कितनी बड़ी आस्था और कितना बड़ा अटूट विश्वास था, एक चमत्कार हो गया। यह बात स्वयं टीवी पर वासु भारद्वाज जी ने बताई है। उपरंत आने के बाद वहां से अमृतसर से पूरा परिवार वापसी सूरत लौटा। सूरत में लौटने के बाद वहाँ पे टाटा मेमोरियल बॉम्बे गए। वहाँ जब डॉक्टरों को उन्होंने जाकर चेकअप कराया, पूरा मेडिकल चेकअप, तो सारी रिपोर्टों के अंदर जब ये चीज निष्कर्ष निकल कर आया और वो आश्चर्यचकित रह गए कि जिनको हम कहते थे कि इनके कान के पास में ट्यूमर है वो भी ठीक हो गया, सुनाई देने लग गया, और साथ ही इनकी हड्डियों का जो कैंसर था वो भी उनके शरीर में नाम मात्र का भी नहीं रहा। धन्य हमारे गुरु, धन्य हमारी गुरुवाणी, जिसके पढ़ने मात्र से और अपने जीवन में धारण करने मात्र से बड़े बड़े दुखों का निवारण हो जाता है। और डॉक्टरों ने ये पूछा कि ये ऐसा चमत्कार कैसे हो गया, तो वासु भारद्वाज की आंखें छलछल आई। उन्होंने अपनी हकीकत सारी बयान करी कि इस तरीके से मैं अमृतसर साहब गया था, वहाँ अखंड पाठ साहब रखाया, गुरु के प्रति अटूट निष्ठा थी और यही कारण है कि आज मैं यहाँ पर स्वस्थ होकर लौटा हूँ। डॉक्टरों ने स्वयं इस चीज़ को आश्चर्यचकित होकर यह
एक रिपोर्ट बनाई कि इनको किसी भी प्रकार का हड्डियों का कैंसर भी नहीं है और ट्यूमर भी जो है इनके कान से हट चुका है, इनको स्पष्ट सुनाई भी देने लग गया है। और उन्होंने आने वाले हर मरीज को, यहाँ तक कि डॉक्टर स्वयं भी जो है नित्य जो है गुरबाणी का पाठ करने लगे और हर आए हुए रोगी को इसके लिए उनको प्रोत्साहित कर रहे कि आप भी गुरबाणी का पाठ करिए। धन्य हमारे गुरु, धन्य हमारी गुरबाणी। यदि हम गुरु के प्रति हमारी अगर अटूट आस्था, हमारी अटूट विश्वास रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारा ये जो जीवन जो है यह भव सागर से पार होगा, हमारा हर दुख जो है निवारण होगा। हर समय गुरु हमारे साथ अंगीकार होके हमारे सिर पर उनका मेहर भरा, उनका आशीष भरा सदैव बना रहेगा। मैं यही शब्द के साथ में यही कहूँगा कि आप गुरबाणी का पाठ करिए, केवल सिर्फ सुनने और पढ़ने मात्र से नहीं, सिर्फ उसको अपने जीवन में अमल करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन सफल होगा। आपको मनुष्य जीवन जो मिला है कि आपका जीवन सफल होगा। मैं इस पूरी घटना को आपके सम्मुख रखने के बाद में सिर्फ ये कह सकता हूँ कि गुरु वाणी, गुरु गुरु है वाणी, निज वाणी अमृत सारे। गुरुवाणी कहे सेवक जन माने, पढ़ता गुरु निस्तारे। साक्षात गुरु ने दर्शन देकर, साक्षात गुरु ने अंगीकार होके, साक्षात गुरु ने जो अपना आशीष भरा हाथ देके ऐसे दुख का निवारण करा जिसकी कल्पना मात्र से जो है शरीर जो है हर व्यक्ति जो है शेर उठता है। मैं अंत में गुरु के चरणों में शीश नवाते हुए अपने इस गुरमत विचार का यहीं समापन करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।